ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में चुनाव आयोग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 88% मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं, जिसमें से कई लाख लोगों के नाम भी जो हैं हटाए जाएंगे। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या चल रहा है बिहार में? 88% मतदाताओं ने फॉर्म जमा करा दिए हैं। देखिए, बिहार में जो चल रहा है उससे महागठबंधन के जो लोग हैं, जितने नेता हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बिहार के लोग इतने जागरूक हो सकते हैं। उनको लग रहा था कि वो अभी भी लालू राज, जंगल राज वाले दौर से उनकी सोच बाहर नहीं आ पा रही थी। लेकिन बिहार के लोगों ने बता दिया कि भले ही तेजस्वी यादव पीछे रह गए होंगे, तेज प्रताप यादव पीछे रह गए होंगे, लालू के परिवार ने, उनकी बेटियों ने फर्जी डिग्री हासिल की होगी, लेकिन बिहार के लोग जो हैं, बिहार के वोटर जो हैं, वो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के उत्सव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ना ही सरकार से शिकायत है, ना ही चुनाव आयोग से शिकायत है। सिर्फ और सिर्फ ये महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं, इनकी बेचैनी और निराशा जो सामने आ रही थी, अब वो देखने लायक है। और जो आंकड़े आए हैं उसे सुनकर तो इन लोगों के होश उड़ गए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि करीब 35,69,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। अब महागठबंधन वाले बेचैन होंगे। इनको तो लग रहा होगा कि 35 लाख मुसलमानों के नाम अचानक से काट देंगे, हमारी तो जमानत जब्त हो जाएगी कई सीटों पर। जबकि जो सच्चाई है उसे सुनकर महागठबंधन के नेता भी हैरान रह जाएंगे। दर्शकों को बता दें कि जो 35,69,000 का आंकड़ा है, उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है। जो नैरेटिव बनाया जा रहा था विपक्ष की ओर से, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से, वो सरासर झूठ है। क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। 35,69,000 लोगों में से 12.5 लाख जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और जिनकी मौत हो चुकी है, जरूरी तो नहीं सिर्फ वो मुसलमान ही होंगे, हिंदू होंगे, हिंदू में फॉरवर्ड होंगे, बैकवर्ड होंगे, ओबीसी, दलित, सब सारी जातियों के लोग होंगे उसमें। उसके अलावा 17.5 लाख स्थायी रूप से हमेशा बिहार से बाहर चले गए हैं। यानी करीब 36 लाख में 12.5 लाख रजिस्टर्ड मतदाताओं की मौत हो चुकी है और 17.5 लाख लोग जो हैं वो दूसरे प्रदेश चले गए हैं। और 5.76 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका दूसरे प्रदेशों की वोटर लिस्ट में नाम है। यानी ये जो 35 लाख का आंकड़ा है, ये तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। अभी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर एक्शन बाकी है। सोचिए फिर ये आंकड़ा कहां जाएगा। चुनाव आयोग ने जो ये प्रक्रिया शुरू की है, ये लोग इसलिए ही तो बौखलाए हुए थे, क्योंकि बिहार में बहुत पहले जब लालू का राज था, उस समय वोटर जब भी चुनाव होते थे, उस समय जमकर उत्पात मचाया जाता था, हुड़दंगबाजी होती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। और अब जब ईवीएम के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है, तो इन लोगों की हालत खराब है, क्योंकि पुराना दौर अब वापस नहीं आ पा रहा है। इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है, झूठा है और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। क्योंकि जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे हैं कि बिहार के लोग इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं कि 11 दिन अभी बचे हुए हैं और 88% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए हैं। 24 जून से यह जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, अभी 11 दिन बचे हुए हैं और 7,90,00,000 वोटरों में से 6,60,67,208 वोटरों ने अपने फॉर्म जमा करा दिए हैं। और ये कल शाम तक के आंकड़े हैं। ये कुल मतदाताओं का करीब 88% है। आप समझिए कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और अब तक करीब 35,69,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटने को लेकर चुनाव आयोग फैसला कर चुका है। कभी भी इसे लेकर ऐलान हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अब तक 5,74,00,000 से अधिक प्रपत्र अपलोड कर चुके हैं। 2 दौर के घर घर सर्वेक्षण के बाद अब तक 1.59% मतदाता जो हैं उनकी मौत हो गई थी। 2.2 ने स्थायी रूप से अपना घर बदल लिया था और 0.73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक स्थान से दूसरे जगह पर अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाए हैं, यानी 2 जगह उनके नाम है, तो वो भी कटेगा। ये आंकड़ा कुल मिलाकर करीब 5% तक पहुंचता है। और अगर टोटल संख्या की बात करें तो ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या, जैसे मैंने बताया, कि 35,69,000 यानी करीब करीब 36 लाख के आसपास होता है। और अब जब रोहिंग्याओं के नाम काटे जाएंगे, जब अवैध घुसपैठियों के नाम काटे जाएंगे, तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा। और महागठबंधन के लोगों की बेचैनी यही है। इनको लगता है कि ये फिर से हम जो है वो बोगस कर देंगे, फिर से हम चुनाव के समय हिंसा कर देंगे, हम कुछ ऐसा कर देंगे जैसे पश्चिम बंगाल में होता है ममता बनर्जी के राज में।
हालांकि ममता बनर्जी को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है वहां। आपत्तिजनक टिप्पणी भी तेजस्वी द्वारा दी गई थी चुनाव आयोग पर, तो ये साफ साबित करता है कि चुनाव आयोग को इस तरीके की टिप्पणी देना गलत है साफ तौर पर। देखिए, तेजस्वी यादव की आदत है बयानबाजी करने की। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे बिहार की जनता को वो एक बार और मैसेज दे देते हैं कि हम जो है वो विपक्ष में रहने के लिए ही बने हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सूत्र पर जो घिनौना बयान दिया, अब वो कह रहे हैं कि हमारे घर तो बीएलओ पहुंचा ही नहीं है। अब आप भाई इतने स्लो हैं तो उसमें बीएलओ क्या करेगा? और सिर्फ बीएलओ जो है वो चुनाव आयोग के नहीं है, चुनाव आयोग ने तो 1 लाख बीएलओ अपॉइंट किए हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें बीजेपी की ओर से 65 से 70 हजार बीएलओ हैं। आरजेडी ने भी करीब 60 हजार बीएलओ बनाए हैं, जेडीयू ने 50 हजार बीएलओ बनाए हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, ये बता रहा है कि आप कितने सुस्त हैं, कितने स्लो हैं, आपकी रफ्तार कितनी कम है। और आप बिहार को विकास की रफ्तार पर बताते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार जब आएगी तो हम इतनी तेजी से विकास करेंगे। आप जब वोटर लिस्ट को लेकर जागरूक नहीं है तो फिर आप बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तेजस्वी यादव जो है उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। उनको लग रहा है कि बिहार की जनता उनसे जवाब मांगेगी चुनाव में, जब वो रैलियों में जाएंगे कि भाई आपका रोड मैप क्या है। आपसे बढ़िया तो प्रशांत किशोर है, कम से कम लोगों को वो बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वार पलटवार करिए, आप बेबुनियाद आरोप लगाइए चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर सवाल उठाइए और चुनाव जब जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा, हार जाएंगे तो ईवीएम को लेकर तमाम ड्रामा करेंगे और इसमें तमाम पार्टियां शामिल होंगी। तो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, ये लोग जो हैं अब इनका झूठ जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ये लोग वही लोग हैं जो भी देश हित का काम होता है, चाहे सीएए की बात करें, एनआरसी की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, आर्टिकल 370 की बात करें, हर चीज का ये लोग विरोध करते हैं और खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही है, इनको यही लगता है। और इसी के चलते अब बिहार का यादव वोटर जो है वो भी इनसे छिटकने लगा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि तेजस्वी यादव जो है ये मुसलमानों के मसीहा हैं, इनको दूसरी जातियों की कोई चिंता नहीं है। ये यादवों के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन इनको जब किसी यादव को प्रतिनिधि बनाना होता है तो फिर ये हरियाणा से संजय यादव को बुलाते हैं, बिहार के यादवों को ये हिस्सेदारी नहीं देते हैं। और इनसे बेहतर तो जेडीयू और बीजेपी है, जिसमें कि यादव जो है वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और बीजेपी ने हाल में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, बताया कैसे नंद किशोर यादव को हमने विधानसभा स्पीकर बनाया, नित्यानंद राय जो है हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हमारे कई विधायक हैं, उधर जेडीयू में भी विजेंद्र यादव जैसे सीनियर नेता हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास कुछ बचा ही नहीं है लोगों के पास अब ले जाने के लिए। तो उनको क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के आरोप में लोगों को फंसाएं, लोगों को गुमराह करें, तुष्टीकरण की सियासत करें, ताकि चुनाव में जो है लोगों का ध्यान वो विकास से हटकर इन मुद्दों पर आ जाए। लेकिन अब चुनाव आयोग का जो एक्शन देखने को मिला है, आप देखिए कि 88% काम पूरा हो गया और आने वाले दिनों में ये 100% हो जाएगा और तेजस्वी यादव आरोप लगाते रह जाएंगे। चुनाव भी होगा, परिणाम भी होगा और नतीजे ऐसे होंगे, वो हमेशा कहते हैं कि नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले होंगे। तो इस बार सबसे ज्यादा चौंकने वाले तेजस्वी यादव ही हैं। तो जैसे कि अब 35 लाख अवैध वोटरों के नाम हटाए जा रहे, तो इस पर भी अब तेजस्वी की कई तरीके की टिप्पणियां जो हमें देखने को मिलेंगी। महागठबंधन तो पहले से ही बौखलाया और ज्यादा बौखला जाएगा इस मामले में। तो क्या लगता है, क्या कुछ चल रहा है ये बिहार में, क्या कर सकता है महागठबंधन इसके खिलाफ? अब पहले ही मोर्चे खोल रहा है, पहले ही मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे भी यही काम चलता रहेगा? तो इससे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा महागठबंधन के अंदर? देखिए, पीएम मोदी 2 दिन बाद मोतिहारी पहुंच रहे हैं और जब वो मंच से हुंकार भरेंगे बिहार चुनाव को लेकर, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, पूरा एनडीए होगा। तो उस मंच से जब महागठबंधन के खिलाफ पीएम मोदी या नीतीश कुमार जो भी आवाज उठाएंगे, तो उसके बाद उनके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। चाहे वोटर लिस्ट की बात करें या विकास परियोजनाओं की बात करें, तो पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं तो वो करोड़ों की सौगात देते हैं, हजारों करोड़ों की। इस बार भी उनकी रणनीति है कि बिहार को जो है विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करना है। तो एक और तो एनडीए है जिनके पास मुद्दा भी है, विजन भी है और जनता को बताने के लिए भी सब कुछ है कि उनका वर्क रिपोर्ट क्या है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव अभी तक अपने बयान को सही साबित करने में लगे हुए हैं। दोनों ओर से मामला क्लियर है, लोगों में साफ साफ मैसेज जा चुका है कि हमें जो है वो किस पार्टी को चुनना है, एनडीए को चुनना है, गठबंधन को, या फिर महागठबंधन के साथ जाना है। तो ऐसे में जो है तेजस्वी यादव की दाल गलने वाली नहीं है। अब इन्हें कुछ नया सोचना होगा, अब कोई नया चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेलना होगा, क्योंकि हर बार एक ही मुद्दे को लेकर ये जाएंगे हिंदू मुसलमान करने को लेकर, और उसके बाद बार बार लोगों को कोशिश करेंगे गुमराह करने की कि सारे वोट इनको मिल जाएं, तो वो बहुत मुश्किल है। और इस बार तो नीतीश कुमार भी हैं एनडीए के साथ में। तो ऐसे में तेजस्वी
यादव, आप देखिए जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, कुछ महीने पहले तक वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीएम बताए जा रहे थे, लेकिन अब उसमें गिरावट आ रही है। और अगर उन 35% भी लोग उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं तो 35% यानी सिर्फ MY समीकरण उतना हो जाता है। दूसरी जातियों में तो लोकप्रियता उनकी बढ़ नहीं रही है। वहीं बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं और अब कहा जाने लगा है कि अगर चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें आती हैं तो सम्राट चौधरी जो है वो बिहार में पहले बीजेपी के सीएम बन सकते हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर बातें की जाती हैं कि वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और ऐसे नेता की बिहार में जरूरत है। सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि अब जो है बिहार में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है, एनकाउंटर एक्शन भी शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक ये कहते हैं कि अब जो सीएम है वो बीजेपी का होना चाहिए। हालांकि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा जेडीयू ने दिया है और बीजेपी भी लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, लेकिन सीएम को लेकर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर चुनाव के बाद परिणाम महाराष्ट्र जैसे होते हैं तो शायद सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। बीजेपी में कोई नया नाम सामने ला सकती है। पीएम मोदी के फैसले तो अक्सर सबको चौंकाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सम्राट ही बनेंगे, लेकिन बीजेपी का सीएम बन सकता है और एक ऐसा सीएम बनेगा जो योगी आदित्यनाथ की तरह होगा, उनके मॉडल को बिहार में लागू करेगा। एक भगवा लीडर के तौर पर उनकी पहचान होगी, हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी पहचान होगी, क्योंकि बिहार में जो भी सीएम बनते हैं वो सेकुलरिज्म की बात ज्यादातर करते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार की इमेज में बदलाव आया है, अब वो रामनवमी में भी शामिल होने लगे हैं, वो हिंदू पर्व त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं, जिससे महागठबंधन के नेताओं की हालत खराब है। उन्हें लग रहा है कि अब जो है हिंदू पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा, तो ऐसे में एक बार फिर से 5 साल के लिए उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। और एनडीए जो है अब वो धीरे धीरे चुनाव में फ्रंट फुट पर जाती हुई दिख रही है और महागठबंधन अपने ही कदमों से, अपने ही फैसलों से, अपनी आदत से ही बैकफुट पर जाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव आयोग का काम 88% पूरा हो गया। 88% मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं और इनमें से 35 लाख जो है वोटरों को, अवैध वोटरों को बाहर भी किया जाएगा और कई ऐसे लाख वोटरों के नाम और भी सामने आ सकते हैं, जिससे महागठबंधन में अब खलबली मचने वाली है, क्योंकि उनका एक लौता मुद्दा जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अब फेल होता दिखाई दे रहा है। तो अब महागठबंधन कौन सा नया मुद्दा लेकर आएगा, उस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। इस ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।